रेस्क्यू टीम कोई भी नहीं आई, 2 घंटे तक कोई भी नहीं था वहाँ। लेडीज़ चिल्लाने लगी, मेरी बेटी रह गई पीछे। वो बेटी को देखने गया, मुड़ के वापसी वो नहीं आया अपना। सानह गुल प्लाजा मेज़नाइन की दुकान से मजीद 20 से 25 अफराद की बाकियात मिल गई। अमवात की मजमूई तादाद 50 से बढ़ गई। मुतासरीन पर पल पल भारी पड़ने लगा। अहले खाना को प्यारों की याद में चैन न करार, फजा सोगवार। 50 के अहले खाना के नमूने लेबॉर्ट्री अरसाल। DNA से मजीद 3 लाशों की शनाख्त। शहरोज, मरियम और मोहम्मद रिजवान शामिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड की गुल प्लाजा आमद। मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने हासिल किए। बज़ाहिर किसी तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। नमूने फोरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। हुकूमत मुझे मेरी औलाद ला के देगी। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी औलाद चाहिए। मैं गरीब हो रहा हूँ, तो मेरा किराए का मकान है, कुछ सिलाइयाँ करती हूँ। मैं किसको बोलूंगी? अब मेरा तो सहारा खत्म हो गया। कभी मलबे तो कभी सर्दखानों में अपनों की तलाश। लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए एक एक लम्हा क़यामत की घड़ी। बेबसी की तस्वीर बन गए। मेरा तो सहारा छिन गया, पैसा नहीं सिर्फ बेटा चाहिए। लापता 20 साल की अबरार की वलदा शिद्दत गम से निढाल। गुल प्लाजा में आतिशदगी के बाद सजावल का आमिर अली भी लापता। बर्तनों की दुकान पर काम करता था। अहले खाना परेशान। आग ने उम्र भर की कमाई राख कर दी। दुकानें जलने से सरमाया बर्बाद। रमजानुल मुबारक करीब है, समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। ये बिल्डिंग गिर गई है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। ऑक्सीजन की कमी के बायस मुश्किलात का सामना। प्लाजा के 2 हिस्सों तक रसाई मुश्किल। लापता अफराद की मुकम्मल तलाश तक इमारत नहीं गिराई जाएगी। गुल प्लाजा से मुत्तसिल रिम्पा प्लाजा गैर महफूज करार। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। बगैर इजाजत किसी भी सरगर्मी पर सख्त एक्शन लेने की वार्निंग। अलमनाक सानहे के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी होश आ गया। शहर भर की इमारतों में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। डिप्टी कमिश्नर साउथ का एक्शन। फायर फाइटिंग के आलात ना लगाने और हंगामी रास्ते ना होने पर 6 ज़ेर तामीर इमारतें सील। 48 ज़ेर तामीर इमारतों पर काम रोक दिया गया। विफाक और सिंध का बड़े प्लाजों की इंश्योरेंस के लिए इक़दाम का फैसला। कमर्शियल और रिहायशी इमारतों की इंश्योरेंस के लिए कानून साजी की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं अगर इमारतें इंश्योर्ड होंगी तो उनकी बाकायदा इंस्पेक्शन भी होती रहेगी। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम। वज़ीर आज़म की MD IMF की से मुलाकात। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक अशारी में बेहतरी से आगाह किया। इस्तेहकाम की कोशिशों और इदारा जाती इस्लाहत पर पेश रफ्त पर गुफ्तगू। मालियाती नज़्म ज़ब्त, महसूलात को मुतहरिक करने और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। MD IMF का पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मिले। गैर मुतज़्ज़ल हिमायत पर दिली शुक्रिया अदा किया। आइंदा माह पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। मरीम नवाज का ऐलान। झंग के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहा इमरजेंसी में दिल के मरीज को मुंतकिल करना मुश्किल होता है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ख्वाहिश है पंजाब के हर जिला में कैंसर अस्पताल हो। पंजाब भर में 16 कैथ लैब बन चुकी हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मेगा ऑपरेशन। पंजाब में 60 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। दहशत की अलामत कोश गैंग, लठानी गैंग और सिखानी गैंग भी शामिल। 50 से ज़ायद सहूलतकार गिरफ्तार। राजनपुर में 50-50 लाख सर की कीमत वाले 2 डाकू मारे गए। कोटकी में भी 4 डाकू अंजाम को पहुंच गए। 10 जख्मी, 20 इंतहाई खतरनाक डाकू ने हथियार डाल दिए। आपने हाथ मिलाने तो दोनों मिलाओ। स्टिक इन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना, ये नहीं चलता। एक हाथ में मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। सियासी मसाइल का लोग हमेशा सियासी हल ढूंढते हैं। बातचीत में शराइत ना लगाएं। अगर हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाएं। एक हाथ से मुक्का दिखाएं, दूसरा मिलाएं, ऐसे नहीं चलेगा।
बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को जवाब, कहा दुश्मन नहीं है, सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं। मेरे पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं, बातचीत महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास कर सकते हैं। इनके सारे बयानिए नाकाम हो चुके, इनकी सियासत अब बस अडियाला का गेट और टिकटॉक रह गई। किसी को जेल पर हल्ला नहीं बोलने देंगे, तलाल चौधरी का ऐलान। बानी से मुलाकातों की तफसील ऐवान के सामने रख दी, बताया अब तक 850 अफराद बानी से मिल चुके, उनकी सेहत बेहतरीन है। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तैयार, मुज़ाकराती कमेटी और स्पीकर ऑफिस मौजूद। आए सबसे पहले इंसदाद दहशत गर्दी पर बात कर लें। इलेक्शन एक्ट में तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को अरकान पार्लियामेंट के असास से मुश्तहर न करने की रूलिंग का इख्तियार मिल गया। असास से मुख्फी रखने के लिए मुतल्लिका रुकन को बाकायदा दरख्वास्त देना होगी। रूलिंग सिर्फ 1 साल तक काबिल अमल होगी। विफाकी हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपील के हक पर कानून साजी का फैसला। बिल आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आग से खेलना बंद कर दें, आपको पता नहीं फेडरलिज्म क्या है। ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर पीपल्स पार्टी नाराज। नवीद कमर बोले, ईवान में बात गुल प्लाजा की हो रही थी, वज़ीर दिफा कहीं और ले गए। बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे, आप वसाइल के सूबों के वसाइल को मरकज़ को देना चाहते हैं। वज़ीर कानून की वजाहत, वज़ीर दिफा के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना की डिवोर्स में सदर ADB से मुलाकात। तवानाई शोबे में इस्लाहात, साफ तवानाई के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब से मेंजियस एविएशन के चेयरमैन भी मिले। एविएशन सेक्टर में सरमायाकारी और हवाई अड्डों की बेहतरी पर बातचीत। मेंजियस एविएशन की पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। 80% बजट नॉन डेवलपमेंट अखराजात पर खर्च होता। अवाम की फलाह तरक्की के लिए महज 200 अरब बचते। गैर मुतवाज़न निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए 2 साल में मुतादिद मतरूक और गैर मौसर सरकारी दफातर बंद किए। सरफराज बुगटी का पैगाम, कहा 8000 गैर ज़रूरी सरकारी आसामियाँ ख़त्म की। अवाम के मफाद पर कोई समझौता नहीं, इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। सिंध ताश माहिदे की यकतरफा मोतली। पाकिस्तान की आबी सलामती पर वार। भारत जानबूझकर पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बहाव में बगैर इतला रुकावटें डाली जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के कायम मकाम मंदूब उस्मान जद्दू ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। कहा भारत हाइड्रोलॉजिकल मालूमात की फराहमी से इनकारी है। एक साल में 8 जंगें रुकवाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने मदद नहीं की। पीस बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं, लेकिन ख्वाहिश है UN अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सदारत को 1 बरस मुकम्मल होने पर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। दौरान परवाज़ खराबी पर तैयारी की हंगामी लैंडिंग। दूसरे से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए रवाना हुए। अमेरिकी सदर के इश्तियाल अंगेज बयानात। यूरोप को सलामती का खौफ लाहक। 9 आबादियाती तर्ज अमल अब हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। फ्रांस का 2 टुक मौक़िफ़। सदर मैक्रोन अपनी कमज़ोर मईशत पर तवज्जो दें। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का मशवरा। सबसे बड़ा मसला ग्रीनलैंड नहीं यूक्रेन है। नेटो चीफ की मुबाहिसे में गुफ्तगू। भारत और बांग्लादेश में सिफारती कशीदगी बढ़ने लगी। आम इंतखाबात के दौरान भारत मुखालिफ मुजाहिरों का खदशा। नई दिल्ली ने सिफारती अमले के अहले खाना को ढाका से वापस बुला लिया। बांग्लादेश में इंतखाबात 8 फरवरी को शेड्यूल हैं। इंडियन एयरफोर्स का एक और तैयारा जमीन पोस्ट। उत्तर प्रदेश में 2 सीटर तैयारा गिरकर तबाह। दोनों पायलट्स ने आखिरी वक्त में छलांग लगाकर जान बचाई। तैयारे तालाब में डूब गए। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ बिजली के शोबे में ताउन से मुताल्लिक़ मुफ़ाहमती याददाश्त की मंजूरी दे दी। गज़ा में जामे अमन मंसूबे और फ़लस्तीनी कौमी कमेटी के कामों के आगाज़ का खैर मकदम। ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने ईरान का दावतनामा मनसूख कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की शदीद तनक़ीद। इक़दाम को इख़लाक़ी पस्ती और फ़िक्री दिवालियापन करार दिया। कहा गज़ा में क़त्ल-ए-आम पर इसराइल का दावतनामा मनसूख नहीं हुआ। नेतन्याहू ने डिवोर्स में फतह का जश्न मनाया था।
आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की लंबी छलांग। तारीख में पहली बार फी तोला सोना 5 लाख का हो गया। 12,700 रुपये का इजाफा। फी तोला निर्ख 5,06,000 रिकॉर्ड। आलमी मंडी में फी औंस सोना $127 महंगा 4,840 का हो गया। बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। ICC की BCB को फैसले के लिए 1 दिन की मोहलत। क्रिकेट वेबसाइट का दावा लिखा, बांग्लादेश भारत जाने पर तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। इजलास में अराकीन की अक्सरियत ने मुतबादिल टीम के हक में वोट दिया। बांग्लादेश मौक़िफ़ से पीछे ना हटा तो स्कॉटलैंड की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी। बड़ा मार्का, बड़ा चैलेंज, शाहीनों का दस्ता तैयार। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी दस्ता फाइनल। बाबर आजम भी टीम का हिस्सा होंगे। ख्वाजा नाफे, उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा को भी एंट्री मिलेगी। सलमान आगा क़यादत करेंगे। टीम का ऐलान 30 जनवरी का मुतवक्के। मेगा इवेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगा। क्रिकेट के रंग PSL के संग 11वें एडिशन के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कैटेगरीज में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, शादाब खान प्लाटिनम कैटेगरी में बरकरार। मोहम्मद नवाज, सलमान आगा की प्रमोशन। दोनों खिलाड़ी डायमंड से प्लाटिनम में जाएंगे। नई फ्रेंचाइज सियालकोट स्टैलियंस के नाम से खेलेगी। और बेलारूस की अरीना साबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गई। साबालेंका ने चीन की प्लेयर को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। बरतानिया की एमा रेडोकानो का सफर खत्म। ऑस्ट्रिया की एनेस्तासिया पोटापोवा ने मात दी।